तो नमस्कार दोस्तों, आज ग्लैंड फार्मा लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आपको बता दें मिले जुले रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ है। अगर हम बात करें नंबर्स की तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 1044 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 857 करोड़ रुपये और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 1080 करोड़ रुपए। यहाँ पे बात करें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी की रेवेन्यू या सेल्स जो है वो 22% से इंक्रीज़ हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 3% से कम हुआ है। ऐसी बात करें कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 296 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 270 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 377 करोड़ रुपये था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 10% से इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21% कम हुआ है। और इसका जो मेन रीज़न है वो अब हम डिस्कस करेंगे और वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 28% का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 32% का था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 35% था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कम हुआ है। क्वार्टर क्वार्टर बेस पे 4% पॉइंट से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% से कम हुआ है। इसीलिए कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो प्रॉफिट जो वो कम होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 241 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 229 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 302 करोड़ रुपए था। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 5% से इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो ये 20% कम हो गया नेट प्रॉफिट। और उसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही कम हो गए हैं, तो इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हो गया है। इसके अलावा बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 14 रुपये 65 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में 13 रुपये 92 पैसे थी और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 18 रुपये 39 पैसे थी। यहाँ पे देखें तो सेम नेट प्रॉफिट इतना है। क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 5% से इंक्रीज़ हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर देखें तो 20% से कम हो गई है। इसके अलावा अगर बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की तो आज के डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 2225 रुपये और कंपनी का जो PY चल रहा है, स्टॉक का जो PY चल रहा है वो चल रहा है 34। और आपको बता दें इस प्राइस के हिसाब से, इस शेयर प्राइस के हिसाब से आज की डेट में कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है, क्योंकि हमने इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के ऊपर भी हमने इसको वैल्यू करा है। तो कंपनी उतना कैश जनरेट नहीं कर पाती है जितना उसका आज की डेट में प्राइस आ रहा है, तो कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है। और अब अगर हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की कि अगर हमने इन्वेस्ट किया इस कंपनी के अंदर तो क्या हमें बने रहना चाहिए, बेच देना चाहिए, या अगर हम नया पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने ऑलरेडी इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी के रिजल्ट्स भी ठीक ठाक हैं, प्रॉफिट जरूर कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ हुई है और ईयर ऑन बेस पे देखें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, फ्लैट से ही सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और साथ साथ जब हमने बात की शेयर प्राइस की तो कंपनी ऑलरेडी ओवर वैल्यू चल रही है, तो अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो काफ़ी अच्छा प्राइस चल रहा है, बिल्कुल कंपनी में बने रहना चाहिए अगर आपने अच्छे प्राइस पे खरीदा है। अब मुझे नहीं पता आपने किस रेट पे खरीदा है, लेकिन फिर भी देखें तो आज की कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है। और अगर आप शेयर बेचना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न होना चाहिए, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, अदरवाइज़ कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपको बिल्कुल होल्ड कर रखना चाहिए। और आने वाला टाइम तो वैसे भी फार्मा कंपनियों का आने वाला है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि हमेशा ही बिकने वाली है। और जैसे जैसे इकोनॉमी सुधरेगी, अभी US की थोड़े सालों बाद 1 साल 2 साल जो भी बता रहे हैं अभी रिसेशन का टाइम चलने वाला है, तो सारी फार्मा कंपनी देखें तो ज़्यादातर कंपनी US में यूरोप में बिजनेस करती हैं, तो इन कंपनी के प्राइजेस भी इंक्रीज़ करेंगे। दूसरी बात अब आ गई नया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने बताया कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो अगर हमारे पास अभी पैसा है तो हमें बिल्कुल अपने पास रखना चाहिए, और जब अभी रिसेशन की बात हो रही है आने की, जब उसका और ज़्यादा इफेक्ट कंपनी के ऊपर आएगा, कंपनी के सारे प्राइस कम होंगे, चाहे कंपनी अच्छी हो खराब हो, तब हमें एंट्री लेनी चाहिए, तब हम अच्छे से सस्ते दाम पे कंपनी खरीद पाएंगे, चाहे कोई भी कंपनी हो, और फिर हम उसको अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।